नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, और इलेक्ट्रिक मोटर जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। उसी के जस्ट अपोजिट आज हम पढ़ेंगे। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को में करंट पास हो रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के मतलब दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके बीच में यदि हम रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। अब वो डायरेक्शन किधर होगा मैंने बताया है, ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताया है। तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। यदि डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। इसी कारण इसी को जस्ट उल्टा आप कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे हमने करंट उसमें फ्लो करा रहे थे तो एक फोर्स मिल रहा था इस पर, जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख रहे थे तो। और अब मैं इसी कंडक्टरों में खुद फोर्स दूं, मैं खुद उसको फोर्स दूं और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखूं तो क्या होगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट को हमारे दो साइंटिस्ट माइकल फैराडे एंड एक और साइंटिस्ट का नाम है, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उनका पूरा नाम नहीं पता, हेनरी नाम है उनका, ठीक है, हेनरी। इन्होंने 1831 के अप्रॉक्स इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को काफ़ी कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, और लगातार इसको फिर ऑब्जर्व किया और फिर हमें ये बताया। फिर उसके बाद हम जनरेटर, जो आज हम देख रहे हैं अपने जो जनरेटर अल्टरनेटर होता है वो हम डायनमो जनरेटर, ये सब हम अपने आसपास में जो देखते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हम चलिए इसको समझते हैं कि ये रूल है क्या। तो पहली बात तो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नाम में ही छुपा हुआ है इसका परिभाषा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो करंट वो करंट जो डेवलप होता है किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब आप इंडक्शन चूल्हा सुने होंगे अपने घरों में। तो उसमें क्या होता है, बिना आग का अपना खाना बन जाता है ना। तो इसी तरह से इंडक्शन का मतलब जो बिना छुए मतलब हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाए। हम उसमें इसका ये कंडक्टर है, एक इस कंडक्टर में मैं सप्लाई नहीं दे रहा हूँ, पावर सप्लाई नहीं दे रहा, और करंट डेवलप हो जाता है। कैसे? तो इसी से जो करंट डेवलप होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके। बाकी आपको जो डिटेल में है परिभाषा आपको मैं नोट्स में लिखूंगा, दूंगा। बट आपने समझा। अब आइए एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि आखिर था क्या ये। तो देखो, एक्सपेरिमेंट मैंने ये 2 मैग्नेट लिया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अब मैंने एक कंडक्टर लिया, ये हमारा कंडक्टर है, ओके। ये कंडक्टर हमने लिया, इस कंडक्टर को हमने एक ऐसे वायर लगाया और वायर से हमने इसको गैल्वेनोमीटर से, ये गैल्वेनोमीटर हम जानते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज लिया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। तो इसमें हमने इसको करंट मतलब इसको इससे ऐड जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ। अब मैं इस कंडक्टर पे फोर्स लगाऊंगा। फोर्स कैसे लगाऊंगा, मैंने इसको पकड़ा दोनों हाथों से, मैंने इसको पकड़ा दोनों हाथों से ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ा, ये ऐसे था ना, ऐसे। ये दोनों इधर मैग्नेट है, इधर मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों मैग्नेट का रखा हुआ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके बीच में। मैंने इसको पकड़ा और ऐसे 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 हिलाया, ऊपर ले गया, ऊपर इसको मैंने ऐसे डिस्टर्ब किया, फोर्स लगाया इस पर। अब इस पर फोर्स लगाने से क्या होगा, इस पर जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें करंट मिलता है, इसमें करंट मिलता है। और ये बताता कौन है, हम नहीं बता रहे कि भाई ऐसे अचानक हमें सपना आया और हमने आपको बता दिया, नहीं, ये एक्सपेरिमेंट बताता है, ये हमें एक्सपेरिमेंट बताता है। और एक्सपेरिमेंट हम कहाँ चेक करेंगे कि इसमें करंट है नहीं, करंट करंट है, तो इसके लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। यदि इसके जो नीडल होता है इसमें डिफ्लेक्शन मिलता है, मतलब ये करंट को सेंस कर रहा है, मतलब इसमें करंट है। और नहीं सेंस कर रहा तो करंट नहीं डेवलप हो रहा है। तो हमने क्या देखा, माइकल फैराडे ने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में, कि वो बार बार डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल है उसको भी लेकर के जो जो कंडक्टर था सब में हो रहा था, ठीक है। जैसे ही उन्होंने मैग्नेट के बीच में रखा, इसको ऊपर ले गए तो इसमें करंट डेवलप हो रहा था, ओके, करंट डेवलप हो रहा था। फिर उन्होंने एक और मज़े की बात क्या देखा, मज़े की बात क्या देखा कि जब मैं इसको नीचे ला रहे हैं तो भी करंट डेवलप हो रहा है, तो भी डिफ्लेक्शन इस बार क्या हो जा रहा है, डिफ्लेक्शन जो है वो जब मैं नीचे की तरफ लाता हूँ, अभी जैसे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इस तरफ है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। और जैसे ही नीचे लाते हैं तो डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाता है, डिफ्लेक्शन किधर हो जाता है, इस तरफ हो जाता है।
जैसे ही हम इसको नीचे की ओर पुश करते हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों केस में क्या हो रहा है, करंट डेवलप कर रहा है। जब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो और नीचे ले जा रहा हूँ तो जस्ट सेम ये उसके उल्टा हो गया। उसमें करंट ऐसे फ्लो, करंट जा रहा था इसमें, और उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा तो ये इस पे ऊपर या नीचे फोर्स लगता था। वो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऊपर फोर्स दिया या नीचे फोर्स दिया, अब हमें करंट मिलने लग गया। ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे, समझो। इस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने पहले भी पढ़ा चुका है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं ना, और जब मैं उसको डिस्टर्ब करता हूँ, जब वो रखा हुआ है, जब ये देखो, जब ये स्टेशनरी होगा ना, जब मैं ऐसे छोड़ दूंगा इसको, नहीं ऊपर ले जाऊंगा, तो करंट डेवलप नहीं होगा। जब यहाँ रीडिंग बता रहा होगा 0, ठीक है, नो डिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ, इसको डिस्टर्ब होने से होता क्या है इसमें, इसको डिस्टर्ब होने से इसमें ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपने रखा है, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो क्या होता है, मूव करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। और चार्ज का मूव करना ही क्या कहलाता है, करंट। ओके, तो जो हम एनर्जी इसको ऐसे ऊपर उठाने में या नीचे लाने में जो वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जो एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेम एज इट इज़ जैसे हमारा पावर प्लांट में होता है। हमारे पावर प्लांट में क्या होता है, हमारे पावर प्लांट में हम टरबाइन से कनेक्टेड होता है हमारा जनरेटर। तो जो हम प्लांट में एनर्जी दे रहे हैं ना, जो हम पानी से स्टीम बना रहे हैं, ये सब जितने करने में एनर्जी डेवलप हमारा लग रहा है, वो फाइनली किस में आकर कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सेम वही यहाँ पे, जैसे हमने इसको ऊपर ले जाया, कुछ एनर्जी लगा होगा, ठीक है, फिर नीचे लाया, फिर ऊपर ले गया, फिर नीचे लाया, तो इस दरमियान में हमारा जो एनर्जी है वो इसमें कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बन जाता है। और कैसे बनता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नेटिक फोर्स इस पर क्या करता है, अप्लाई करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स अप्लाई करने से चार्ज मूव होता है, और चार्ज मूव होता है तो फिर हम उसे बोलते हैं करंट। ओके, तो ये करंट हो गया। तो ये किस टाइप का करंट है, हम करंट का भी दो टाइप देखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, उसको हम डिफरेंस देखेंगे। बट आप ये समझो, ये जो करंट डेवलप हुआ, ये कैसा करंट हुआ, तो हम बोलेंगे कि ये जो करंट है वो अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग क्यों, अल्टरनेट मतलब यही होता है ना कि जैसे ये वेव ऐसे ऊपर गया तो कुछ देर के बाद फिर नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो ये अल्टरनेट में चल रहा है। समझ में आया। जैसे आप बोलो कि कोई चीज़ सरकार है, इस बार उसकी आई तो इसकी आई, अल्टरनेट हो गया। सो इसी तरह से ये अल्टरनेट हुआ ना, जब जब मैं इसको ऊपर ले गया तो डिफ्लेक्शन इधर, जब नीचे लाया तो करंट का डायरेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन इधर, मतलब जैसे ही मैंने फोर्स का डायरेक्शन चेंज किया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। जब ऊपर लिया करंट का डायरेक्शन इस तरफ, जब नीचे लाया करंट का डायरेक्शन उल्टा। क्या हुआ ये, तो ये हो गया जो होना था, ठीक है। और इसको ऑब्जर्व कर लिया फैराडे साहब ने और लॉ बना दिया। अब लॉ बना दिया तो अब हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे, पढ़ लिया हमने। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। क्या क्या ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट यहाँ तो हमने अपने जो कंडक्टर है उसको मूव कराया, इसको स्टेशनरी रखा, मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रखा। क्या मैं मैग्नेट को मूव कराऊं और अपने कॉइल्स को, अपने जो कंडक्टर है उसको स्टेशनरी रखूं, तो यहाँ करंट डेवलप होगा क्या, देखते हैं, लेट्स सी यहाँ क्या होगा। चलो ये एक्सपेरिमेंट तो आपने समझ लिया ना कैसे होता है, सॉरी नीचे नहीं, इधर मिटाना, ठीक है। तो इसी को ये, और यही जो करंट होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे करंट डेवलप हुआ विदाउट हमें पावर सप्लाई दिए हुए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये जो हमने कॉइल लिया, ये कॉइल लिया हमने, और इस जो मैग्नेट है, हमने मैग्नेट को मूव कराया। ये कॉइल लिया हमने और उसमें ऐसे मूव, ऐसे जो हमारा मैग्नेट है उसको हमने उसमें डाला। तो जब हम इसको अंदर की ओर ऐसे डाल रहे थे,
ठीक है, ऐसे हमने इधर किया तो इसमें डिफ्लेक्शन मिला, इसमें हमें गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन मिला, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब करंट मिला, हमें करंट इस सर्किट में फ्लो किया। फिर जब इसको आउट बाहर निकाल रहे थे उसके दरमियान भी क्या हो रहा था, ये इसमें डिफ्लेक्शन उल्टा मिल रहा था। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब मैग्नेट को भी आप डिस्प्लेस कराते हो, मतलब उसको मूवमेंट कराते हो, तो भी करंट डेवलप हो रहा है। और कैसा करंट, वो भी अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो यहाँ भी एसी करंट था, यहाँ भी एसी करंट था। क्यों? क्योंकि एक पोजीशन में जब इसको अंदर की ओर ला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इस तरफ, जब बाहर ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इस तरफ। सो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये मैग्नेट से हुआ क्या है यहाँ पे, ऐसे आखिर क्या हुआ कि जो इसके कारण ये मूव कर गया, तो हम इसे बोलेंगे, समझिए इस एक्सपेरिमेंट को आप ऐसे समझो कि मान लो कि आपने ऐसे ये कंडक्टर है और यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब आपने यहाँ पे रखा क्या, आप अपना नॉर्थ पोल रखें, ओके। ये हमने नॉर्थ पोल से तो एंटर करता है, साउथ पोल रखते हैं, ओके। सॉरी नॉर्थ पोल, साउथ इधर होगा। सो हमने क्या देखा कि यहाँ से जब मैं इसको दूर रखता हूँ, थोड़ा सा दूर रखो, यहाँ से जब मैं इसको दूर रखता हूँ तो इसमें से मैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैं मान लो ये अभी तो मैंने इसको कंडक्टर लिया, ये कॉइल के शेप में मैंने ले लिया, ऐसे कॉइल ले लिया। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ साउथ होगा, ठीक है, नॉर्थ से साउथ होगा। तो ये ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। जब ये दूर था तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या थे, कम थे, मैग्नेटिक फील्ड क्या थे, कम थे। तो मैग्नेटिक फील्ड कम थे तो भी हमने देखा क्या, यहाँ पे करंट हमको इसमें डेवलप हुआ, इसमें हमें करंट डेवलप हुआ। जब मैं इसको पास लाने स्टार्ट किया, जब और पास ले आया तो यहाँ पे आ गया। अब हमारा जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ गया, ये आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कि क्या यहाँ पे अब आपने इसको स्टॉप करा दिया, मतलब यहाँ पे जब मैं यहाँ से चला था, जब मैं यहाँ से लेकर इसको चला था, इधर को हमने पुश कराया, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, हमें यहाँ डिफ्लेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे हमने इसको मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचा दिया, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने से क्या हुआ कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल गया। उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ पे लाकर स्टॉप करा दिया। अब मैंने फिर से यहाँ पे क्या है, स्टॉप करा दिया, फिर से डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। फिर मैं जब इधर ले जाता हूँ तो ये फिर से डिफ्लेक्शन मिलता है। तो हमने यहाँ क्या सीखा, हमने ये सीखा कि यहाँ पे जब अपना मैग्नेट था, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या था, थोड़ा वीक था, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पास कर रहे थे। और जब मैंने पास ले आया तो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होंगे, ओके। तो इसी दरमियान में क्या हुआ कि यहाँ पे मान लो लेटेस्ट से 5 था मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, यहाँ पे लेटेस्ट से 15 है। तो इस बीच में हुआ क्या, इस बीच में हुआ मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज होने से क्या हुआ, और इसी को नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ये वैसे हायर क्लास में आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बट आप इसी चेंज को, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ चेंज हुआ ना, यहाँ पे 5 यूनिट और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 15 यूनिट। तो हमने एक चीज़ यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि यदि आपको किसी भी कॉइल में या कंडक्टर में करंट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, कि या तो मैग्नेट आपका मोशन में हो, यदि स्टैटिक होगा तो नहीं होगा, स्टेशनरी होगा तो नहीं होगा, ये चीज़ हमने लिखा भी है। नो करंट इंड्यूस्ड व्हेन बोथ आर स्टेशनरी, जब दोनों स्टेशनरी होगा तो करंट डेवलप नहीं हो सकता है, एक ना एक को मूव करना होगा। जैसे करंट इंड्यूस्ड व्हेन कॉइल मूव्ड,
यदि करंट इंड्यूस होगा कब, जब आपका कॉइल या कंडक्टर मूव करेगा तो। करंट इंड्यूस्ड व्हेन मैग्नेट आर मूव, मैग्नेट मूव करेगा तो भी होगा। और मैग्नेट मूव होने से क्या होता है, इसके फ्लक्स चेंज होते हैं, स्ट्रेंथ चेंज होता है। तो जब ये स्ट्रेंथ यहाँ से चेंज हो रहा होता है ना, तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं कंडक्टर में, उसका भी क्या होता है, मोशन, उसको उस पर फोर्स इंड्यूस्ड होने लग जाता है, और उसी को फोर्स इंड्यूस होने से फिर उसमें करंट डेवलप होता है। और हम इस गैल्वेनोमीटर में ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसको। तो हमने एक चीज़ सीखा कि यदि आपका मैग्नेट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना जरूरी है, ओके। और यदि आपका कंडक्टर मूव कर रहा है तो कंडक्टर के पे जो फोर्स है उसको चेंज होना बहुत जरूरी है, मतलब उसकी मोशन बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो इसी को हमने ऑब्जर्व करते हुए ये दो रूल हमने पढ़े कि या तो मैग्नेट को स्टेशनरी रखो और अपना जो कंडक्टर है उसको मूव कराओ, या तो कंडक्टर को स्टेशनरी रखो और मैग्नेट को मूव कराओ। दोनों केस में आपको मिलेगा क्या, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये कितना अच्छा चीज़ है कि हमें ना तो कोई सोर्स लगाना पड़ता है, बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है, और हमें करंट भी मिल जाता है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। सो दैट्स वाई इसे हमने ऑब्जर्व किया। और आज के डेट में हम जनरेटर, अल्टरनेटर, डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डायनमो, ये सब हम इसी पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है। चलिए, ये चीज़ हमने सीख लिया। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ते हैं ये हमने देख ही लिया, नो करंट, ये भी हमने देख लिया कि नो करंट इंड्यूस जब दोनों, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर बात ये ध्यान रखना है कि उसमें रिलेटिव मोशन होना बहुत ही जरूरी है, ओके। व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स चेंज। चलिए, ये भी हमने देखा, क्या दोनों केस में देखा कि यदि आप मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन चेंज करते हो तो भी, जिसे हमने अभी इधर रखा था, जब मैं बाहर ले जा रहा हूँ तो भी ये क्या हो रहा था, ये इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा था। और जब वहाँ कंडक्टर वाले में जब मैं ऊपर ले जा रहा था तो डायरेक्शन कहीं और था करंट का, और जब मैं नीचे की ओर फोर्स लगाता हूँ तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो दोनों केस में डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। फ्राइडे के ये कुछ 4-5 ऑब्जर्वेशन थे। अब इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, तो मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, कितना करंट होगा वो डिपेंड करेगा भैया, पहली बात तो मैग्नेट के स्ट्रेंथ पे। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो वहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा क्रिएट होगा, और फोर्स ज़्यादा क्रिएट होगा तो फिर हमारा चार्ज का मोशन ज़्यादा होगा, चार्ज का मोशन ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा। वाह। चलिए, अब उसके बाद फिर आता है मैग्नेट का स्ट्रेंथ हो गया, उसके बाद स्पीड ऑफ कॉइल या कंडक्टर। आपका कंडक्टर कितना स्पीड से घूम रहा है, ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, ज़्यादा आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो ज़्यादा तेज दौड़ेगा, ज़्यादा तेज दौड़ेगा तो करंट ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ कॉइल्स उसमें कितने हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, ओके। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पे करंट, इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि उस पर कितना करंट उसमें डेवलप होगा। अब हम आते हैं इसके डायरेक्शन पे कि भैया डायरेक्शन क्या होगा इसका, ये बताइए। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, 4 फिंगर, ये हमारा करंट का डायरेक्शन, ये फोर्स था। उसमें हमने यही देखा था। अब हम राइट हैंड की पढ़ेंगे, राइट हैंड। तो ये अब राइट हैंड। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने इसमें लेफ्ट हैंड क्यों नहीं किया, राइट हैंड क्यों लिया बताओ, सोचो। तो हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने क्या ऑब्जर्व, फ्राइडे ने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि जो उसमें जब हम करंट, मतलब यदि करंट इधर रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अंदर था तो फोर्स ऊपर लग रहा था, आपको ध्यान है, उस कंडक्टर को ऊपर जा रहा था। लेकिन यदि आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रखते हो, ठीक है, और आपका फोर्स ऊपर लगाते हो तो इसमें क्या होता है, करंट का डायरेक्शन इधर मिल जाता है, उल्टा मिलता है। मतलब वहाँ जो ऑब्जर्वेशन था ना कि भाई करंट का इधर हो, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है तो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा था, लेकिन इसमें उल्टा हमें देखने को मिला। तो फिर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया कि इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये जो दोनों हाथ है अपना, ये दोनों हाथ में हमें उल्टा मिल रहा है ना डायरेक्शन। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसमें भी इधर है, इसमें थंब ऊपर है, इसमें भी थंब ऊपर है, लेकिन ये दोनों क्या हो गया, ये जो दोनों है ये अपोजिट हो गए। तो इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड नहीं लेकर उसने राइट हैंड बताया कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल याद रखिए। तो पहली बात तो जब हम ये पढ़ेंगे कि जब हम करंट के, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करंट पे फोर्स जब पढ़ेंगे तब हम फ्लेमिंग का कौन सा रूल याद रखेंगे, डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल। और जब हम
और जब हम उस करंट के फोर्स के कारण करंट डेवलप होगा, तब हम उसे याद रखेंगे फ्लेमिंग का डायरेक्शन पता करने के लिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। और यहाँ पे हम डायरेक्शन क्या पता करेंगे, करंट का डायरेक्शन पता करेंगे। वहाँ हम फोर्स पता करते थे, लेकिन यहाँ पे हम फोर्स तो लगा ही रहे हैं, उसको मोशन के लिए हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। अब हम यहाँ करंट पता करें, तो राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का याद रखना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं इसे लिखूँगा क्या, मैं समझा देता हूँ। लिखना तो आपको मतलब नोट्स में मिलेगा ही। सो राइट हैंड रूल लगाना है। अब मानो कि यदि ये मान लेता हूँ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस का मतलब अंदर की ओर होता है। ओके, अंदर की ओर होता है। ये हमने डोनोटेशन डाल दिया, ये हमने डाल दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो अभी भी यही रखना है और यही फोर्स है। तो यदि मैंने एक कंडक्टर को लाया इसके बीच में, और मैंने इस पर फोर्स ऊपर की ओर, इसको मूवमेंट मैंने ऊपर दिया, मैंने इसको पकड़ के ऊपर खींचा, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर खींचा, डायरेक्शन किधर मिलेगा, डायरेक्शन इस तरफ मिलेगा। मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन इधर होगा, करंट का डायरेक्शन इधर होगा। समझ में आया? अब आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही रहने दो, और आपका फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दो। फोर्स का डायरेक्शन अब नीचे कर दो। अब नीचे कर दोगे तो इसको नीचे जाना है, बट मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर ही रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही रखना है, तो हम ये ऐसे करेंगे, हाथ को ऐसे, पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे घुमा देंगे। तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, फोर्स आप नीचे ला रहे हो अब इसको पकड़ के, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर। और अब ये जो मिडिल फिंगर बचा, ये किधर जा रहा है, डायरेक्शन इधर। तो मतलब जब नीचे ऊपर ले जाएंगे, जब वो हम ऊपर, एक सेकंड, जब हम ऊपर ले जाएंगे तब करंट का डायरेक्शन इधर, और जब हम नीचे लेकर आएंगे इसको, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे, तो करंट का डायरेक्शन इधर। तो आपने देखा कि एक ही मोशन में जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन उल्टा मिल रहा है, और जब नीचे ला रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन उल्टा मिल रहा है। तो डेट्स वाई इसे हम बोलते हैं, और इसी टाइप के इससे जो इंड्यूस्ड करंट होता है, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, मतलब इस नियम के अपन जो ये, जैसे आप ये बोल सकते हो कि ये है, ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन, ये प्लस एक बार होता है, एक बार माइनस होता है, ये प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और इससे जो करंट डेवलप होता है इस फेनोमेनन से, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी फेनोमेनन को हम बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमने देख लिया, फ्लेमिंग का रूल भी देख लिया, राइट हैंड रूल, और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी समझा कैसे होता है, करंट कैसे डेवलप होता है। सो हम अब इसी जो रूल है, प्रिंसिपल है, इसको हमने जनरेटर वगैरह में लगाया, और हम अगले क्लास में देखेंगे कि जनरेटर कैसे वर्किंग करता है। और याद रखिएगा, इस बार का जो सिलेबस है, जो CBSE का है, इसमें कुछ चेंजमेंट हुए थे, आपको पता है कि क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस इस बार थोड़ा बहुत सिलेबस में रिडक्शन किया है, डिडंडेंट किया गया है। तो इस जो जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर वाला पार्ट है उसको हटा दिया गया है। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको एक बार ज़रूर उसको पढ़ना है, ताकि आपको एक ओवरव्यू पता रहे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाएँ। ओके, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हाँ, लेकिन मैं ये तो पढ़ाऊँगा, क्यों पढ़ाऊँगा, क्योंकि इस साल हो सकता है, इस साल आपका जो है, आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को देखें, लेकिन ये अगले के अगले साल भी बच्चे देख सकते हैं इसको, वीडियो को। तो हो सकता है उनके सिलेबस को फिर से अगेन वही जो अपना पुराना सिलेबस था उसको लेकर आ जाए सरकार, और आएगा ही आएगा, क्योंकि इस बार तो कोरोना वायरस के कारण पढ़ाई नहीं हो रहा है, हमेशा तो रहेगा नहीं है। तो इस वजह से हम पढ़ा रहे हैं। ओके, तो आपको मैं जहाँ पे जो टॉपिक रिमूव किया गया उसको मैं बता देता हूँ, तो उसको आपको थोड़ा सा कम वेटेज देना है, बट यस पढ़ना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे AC और DC में अंतर क्या होता है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट में अंतर क्या होता है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।